हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर एंजल स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। मैं नीति जैन। आज हम इस पूरी कंप्लीट वीडियो में ये देखेंगे कि आप किस तरीके से NIOS में पास हो सकते हो, किस तरीके से आप गुड मार्क्स ला सकते हो एग्जाम्स में। सो स्टे लास्ट इन माय वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन अ वेरी कंसाइज फॉर्म। मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में बताऊंगी आप किस तरीके से एग्जाम्स में पास हो सकते हो और किस तरीके से गुड मार्क्स ला सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर तो आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट हर सब्जेक्ट का अपना अलग पासिंग क्राइटेरिया है। अगर आप ये सोचो कि मैं हिंदी में 26 मार्क्स ला के पास हो रहा हूँ, पेंटिंग में 13 मार्क्स ला के भी पास हो रहा हूँ, तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो हर सब्जेक्ट का अपना अलग कॉन्सेप्ट है, अपना अलग क्राइटेरिया है पास होने का। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स किस में हैं, किस किस में आपके प्रैक्टिकल्स हैं। दीज आर योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो ये सिर्फ क्लास 10th के सब्जेक्ट्स हैं। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं लाइक डेटा एंट्री के अंदर 70, पेंटिंग के अंदर 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, डेटा एंट्री के अंदर 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, जिसका पेपर टोटली 100 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज, SST, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। बट हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो TM में होते हैं मतलब असाइनमेंट्स, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, वो सभी सब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं। TM में किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, नहीं होते हैं। TM में इन एवरी सब्जेक्ट, TM में 20% होते हैं। 20% हर ही सब्जेक्ट में TM में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपका हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का है, मतलब 20% का आपका TM में है। तो 20% के मतलब आपका 20 मार्क्स का TM में और 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर। ये तो आपका ये कॉन्सेप्ट है TM में का। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से जो NIOS का न्यू नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब कौन कौन स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं, किस तरीके से कौन कौन फेल होगा, तो वो एक क्राइटेरिया सेट किया गया है एक नोटिफिकेशन में। तो उस नोटिफिकेशन के अंदर जो पॉइंट्स हैं मैं उसको आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। द कॉन्सेप्ट इज 33% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट, थ्योरी, प्रैक्टिकल, TM में। फिर 33% मार्क्स थ्योरी में होने कंपलसरी है, 33% मार्क्स एग्रीगेट थ्योरी TM में होने कंपलसरी है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। नाउ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि TM में बहुत इंपॉर्टेंट है, 33% मार्क्स थ्योरी, प्रैक्टिकल, TM में एग्रीगेट में होने कंपलसरी हैं। अब उसका सब पॉइंट समझते हैं कि उसका सब पॉइंट है क्या। आपको 33% मार्क्स थ्योरी में लाने कंपलसरी है। एज आई टोल्ड यू, अगर आपका हिंदी का सब्जेक्ट 100 मार्क्स का आपका पेपर है जिसमें 20% आपके TM में है, इट मीन्स 20 मार्क्स के। अब बचा 80 मार्क्स का आपका पेपर। अब जो ये 80 मार्क्स का पेपर है इसको आपको अलग से पास करना है। कैसे? इसका 33% मीन्स 26। आपको पास होने के लिए 26 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। नाउ अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो दिखाते हैं मैम देखो मेरा रिजल्ट देखो, मैंने अपने रिजल्ट के अंदर मेरा 34 मार्क्स आए हैं तब भी मैं फेल हूँ, ऐसा क्यों होता है। लेट्स सी द केस। इधर देखो, इंग्लिश के अंदर थ्योरी में आपके 18 मार्क्स हैं, फाइन। यहाँ आपके TM में 18 मार्क्स के हैं, यहाँ तो आपके 33 से अबव पढ़ रहे हैं, तो आप तो पास होने चाहिए। वाई यू आर फेल? द फेल रीज़न इज़ दैट आपके यहाँ पर जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट है जो 80 मार्क्स का था, इसमें आपके 33% वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 33% वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है। अगर आपके यहाँ पर मार्क्स 26 हैं, यू कैन सी हिंदी, SST, ये विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके मार्क्स 26 हैं और TM में 12 मार्क्स का है, तो यू विल बी पास। अगर यहाँ पर आपके मार्क्स 26 होते या उससे अबव होते तो आप पास हो जाते। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट की कहने का मतलब ये है आपको थ्योरी में इंडिविजुअली 33% मार्क्स लाने जरूरी हैं। नाउ SST में 35 है इस बच्चे के, प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं है, TM में इसने दिए भी नहीं, तब भी ही इज़ पास। देख सकते हो TM में की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, और आप लोग TM में सबमिट नहीं कराते हो टाइम पर,
फिर लेट फीस भरते हो। तो टीएम में जो आप अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके अब टीएम में होंगे, अभी जून तक लास्ट डेट है, तो आप लोग अपने टीएम में टाइम से फिल करो, अपने टीएम में टाइम से जमा करो, सिंपल टीएम में बनाओ, पीडीएफ बनाओ, अपलोड करो। फिर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी, दैट इज़ माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट। नाउ एसएसटी में यू कैन सी, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगर इसमें आपके 26 मार्क्स हैं, फाइन 26 मार्क्स हैं, और यहाँ पर आप टीएमए में लेके आ रहे हो सिर्फ 5 मार्क्स, तो मतलब 26 + 5 26, 27, 20, 29, 30, 31, दैट इज 31। यहाँ तो आपके सिर्फ 31 मार्क्स बनते हैं, इट मीन्स फेल। क्यों? क्योंकि आप यहाँ थ्योरी में तो पास हो लेकिन आपके टीएमए में मार्क्स नहीं हैं। तो समझे इम्पॉर्टेंस कितनी है टीएमए की। यहीं से हमें टीएमए की इम्पॉर्टेंस पता चल जाती है। मतलब हमें थ्योरी के अंदर मार्क्स लेके आने हैं और साथ साथ टीएमए भी जमा कराने हैं, अच्छे मार्क्स के लिए भी और पास होने के लिए भी। सो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल होता है फॉर दैट जहाँ पर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज जहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। लेट्स सी, साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। मैंने अभी आपको एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, किस में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये वाली लिस्ट में ही ये सब्जेक्ट साइंस, होम साइंस, इसके अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं। सो साइंस में आप थ्योरी में तो 15 मार्क्स लेके आ रहे हो, प्रैक्टिकल आपने दिए ही नहीं है। टीएमए में आपके 15 मार्क्स हैं, या टीएमए तो आपने जमा करा दिए, थ्योरी में आपके 15 है, बट तब भी आप फेल हो जाओगे बच्चा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके 30 मार्क्स बनते हैं, 33 आपको मार्क्स लाने हैं। फाइन, ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में। अब हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो क्या कहते हैं, 33% मार्क्स होने चाहिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के। दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स। आपको पता है ये अपॉर्चुनिटी क्लास 12th के बच्चों को नहीं मिलती, ये लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है। जो 10th क्लास के बच्चे हैं ये उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में एग्रीगेट मिला के भी पास हो जाते हो, 33% ले आते हो तो यू आर पास। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स आपके लिए प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, प्रैक्टिकल फाइल्स अच्छे से बनाओ, प्रैक्टिकल्स अच्छे से दो, टाइम पे अपने सेंटर्स पे प्रैक्टिकल्स देने जाओ, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सो नेक्स्ट, साइंस में आपके सपोज मानो 32 मार्क्स आ गए, मतलब उस अकॉर्डिंग तो आप पास हो गए ना, थ्योरी में तो आप पास हो गए, ठीक है। आपने यहाँ पर प्रैक्टिकल भी दे दिए ना प्रैक्टिकल, तो यहाँ से आप देखो पास हो जाते हो, चाहे आपने टीएम में दिए या नहीं दिए। इसका मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। आपका 100 मार्क्स का पेपर है, सपोज मानो आपका 100 मार्क्स का पेपर है ना, थ्योरी आपकी 68 है, टीएम में आपके 17 और प्रैक्टिकल आपके 15। तो आपको पता है आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में मिला के मतलब 83 का 33% मतलब 27, आपको 27 मार्क्स लाने हैं और यू विल बी पास अगर आपने टीएम में जमा करा रखी है तो। सो सी हियर, आपने होम साइंस का पेपर दिया, होम साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब देखो आपने 29 मार्क्स ले आए। अब आप तो आओगे, कहोगे मैम आपने कहा था थ्योरी और प्रैक्टिकल अगर आपका होगा तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तो मैं 27 नंबर वाला पास है और मैम मैं तो 29 लेके आ रहा हूँ, व्हाई आई एम नॉट पास? तो इसका रीज़न ये है, अभी मैंने आपको बताया आप थ्योरी में तो पास हो गए यहाँ पर, ठीक है, बट यहाँ आपने ना प्रैक्टिकल दिया और आपके टीएम में नहीं है। अगर ये दोनों होते तो आप पास यहाँ पर हो सकते थे। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट, ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स पे ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आपको अपनी मार्कशीट को लेके कि मैम ये मेरे मार्क्स हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं इसमें पास हूँ बट मुझे फेल कर दिया है, तो मुझे बताओ कि हाउ, या फिर मेरा क्या प्रोसेस है। सो यू कैन कॉमेंट एंड यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज फॉर मोर डिटेल्स। थैंक्स टू वॉच माई video.